सबकी जॉब लग सकती है, सबकी। बस सही में आपको चाहना पड़ेगा कि सही में आपको जॉब चाहिए, तब जाके ये काम होगा। क्योंकि अगर हम 1 करोड़ बच्चों को ले लें तो 1 करोड़ बच्चों में आपके अगर हम बात कर लें तो 99,99,900 बच्चे ऐसे होंगे आपके जो सही में नहीं चाहते हैं। सिर्फ 100 बच्चे ऐसे होंगे जो सही में चाहते हैं कुछ बनना, वो बाकी चाहते हैं बनना लेकिन सही में नहीं। सही में अगर आप चाह लोगे ना कि आपको कुछ अचीव करना है, हम मान ही नहीं सकते कि आपको ना मिले। उसके लिए आप लग जाओ। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है, हमें कोई एक पुस्तक दे दे, उस पुस्तक में 100 पेज हैं और 100 पेज में बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हैं, चीज़ें लिखी हैं, और उसने एक चुनौती दे दी कि तुम इस 100 पेजों में हर एक लाइन को रट लो, हर एक पेज नंबर को रट लो। अब जब उसने ये बोला तो अधिकतर बच्चे घबरा जाएंगे, बोले 100 पेज कहाँ तक रटेंगे। लेकिन जो बच्चा सही में चालेगा ना, सही में, जिसके अंदर इतनी विल पावर होगी कि वो ऊंचाइयों पे पहुंचना चाहता है, वो उसको भी कर डालेगा। वो एक एक पेज को 10-10 घंटा रट्टा मारेगा, 20-20 घंटा लिख लिख के पेज को खा जाएगा वो, पूरी किताब रट, और उसका माइंड भी तेज हो जाएगा। तो सही में चाहने के लिए हम आपको एक दिन एक कहानी सुनाएंगे कि सही में चाहने का मतलब क्या होता है। अभी आप लोगों को पता नहीं होगा कि सही में चाहने का क्या मतलब होता है। यहाँ तक इसको जल्दी से देख लो। फिर SN2 रिएक्शंस में आते हैं। SN1 हो गई, SN2 SN2 में आते हैं, ये हो गई SN1। फिर SN2 में आते हैं, देखो हम आपको पूरा रिवाइज करा दें यहाँ तक। अब देखो पढ़ने में हमने इतना टाइम लगाया, अब रिवाइज देखो 1 मिनट में हो जाएगा। हमने बोला रिएक्शंस इन विच स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेस वीक न्यूक्लियोफाइल कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। नीचे RH लिखा, न्यूक्लियोफाइल लिखा, RNU लिख दिया और X से निकाल दिया। अब ये X लिखला, ये क्या था, लिविंग ग्रुप। ऑर्डर लिख दिया FCl-Br-I, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज वाला और जिसके पास क्या हो, लोन पेयर। फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 प्रकार की, SN1 SN2। फिर SN1 रिएक्शन तो हमने उसका नाम लिखा यूनिमोलिकुलर और फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखा, टेक्स 2 स्टेप में। फिर फर्स्ट स्टेप में बनाया कार्बोकैटायन, 3 डिग्री वाला लिया, X निकाल दिया, कार्बोकैटायन। सेकेंड इसके स्टेप को हमने क्या लिखा, सिलो स्टेप और RDS। फिर हमने सेकेंड स्टेप में वही 3 डिग्री का कार्बोकैटायन ले रखा है, उससे हमने क्या चिपका दिया, न्यूक्लियोफाइल। OH नेगेटिव भी चिपका सकते हो आप, या फिर NU ही चिपका दो उसमें, और प्रोडक्ट हमने बना दिया। 50% सीधी साइड वाला बना, 50% उल्टी साइड वाला। इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन। ठीक है ना, अगली बात समझ में आपको। इसके बाद हमने इसको लिखा कि इस रिएक्शन की जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें कितना मॉलिक्यूल था आपका, 1। तो SN1 रिएक्शन डिसाइडिंग फैक्टर में सीधे रट्टा विद्या समझंत भी कर लिया हमने, 3-2-1। फिर कौन सा सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। फिर कौन सा आपका न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल और गुड लिविंग ग्रुप। अभी 1 मिनट 7 सेकंड हो गए, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया आपकी ये पूरी न्यूक्लियोफाइल। ऐसे आपको जाके इसको बार बार पढ़ना है, तब जाके आपकी समझ में आएगी। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, अब हम आपसे देखो इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछ लेगा रेसिमाइजेशन किस में होता है, SN1 में। पूछ लेगा आपसे कार्बोकैटायन किस में बनता है, ऑर्डर पूछ लेगा 3-2-1। ठीक है, आपके सामने 2 चीज़ें लिख देगा, एक लिख देगा 2 डिग्री का, एक लिख देगा 1 डिग्री का। पूछेगा ज़्यादा आसानी से कौन देगा, तो 2 वाला, और 2 से आसानी से 3 डिग्री का। पूछ लेगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर मतलब जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल हो, प्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन दे दे, प्रोटॉन मतलब H धनायन। कौन सी रिएक्शन देगा, SN1। गुड लिविंग ग्रुप का क्वेश्चन नहीं आता है कहीं से भी। 2 स्टेप में कौन सी रिएक्शन होती है, SN1। पूछ लेगा SN1 रिएक्शन की ऑर्डर कितनी होती है, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे। अब हम आते हैं SN2 रिएक्शन में। डालिए हेडिंग SN2 रिएक्शन, सीधे SN2 लिख लो, ये दूसरे नंबर का आ गया आपका।
SN2, ठीक, SN2। सबसे पहले लिखेंगे हम कॉल्ड। कॉल्ड क्या कहलाती है बता दोगे सब लोग? नाम, साइकोलॉजी अब आपको समझ में आ गई होगी केमिस्ट्री की। वो तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये डाईमोलिकुलर या बाईमोलिकुलर? वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, सेकेंड ऑर्डर। तो कॉल्ड, कॉल्ड में क्या होता है? तो कॉल्ड में बाई भी लिख सकते हो, डाई भी लिख सकते हो। बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन लिख दो या रिएक्शंस लिख दो। रिएक्शन का मतलब एक, रिएक्शंस का मतलब बहुत सारी। या फिर सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम आपको रटंत विद्या बताएं, जो कि हम अच्छी नहीं मानते, तो आपको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में आप बहुत सारी, SN2 रिएक्शन में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप SN1 रिएक्शन का जस्ट उल्टा लिख दो तो बन जाएगी, जस्ट उल्टा, तो आपसे बन जाएगी। 2 स्टेप में बात समझ में आ रही है? उसमें कितने मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती थी? 1। बहुत सारी बात, मतलब रिएक्शन भले ही आप नहीं लिख पाओगे, लेकिन इसकी थ्योरी अगर आपने SN1 अच्छे से याद कर ली तो SN2 की थ्योरी भी आप बड़ी आसानी से याद कर जाओगे। SN2 की थ्योरी वो हम समझाएंगे, लेकिन आपको हम पहले हल्के माइंड में समझा रहे हैं। वो यूनिमोलिकुलर तो ये बाईमोलिकुलर, वो फर्स्ट ऑर्डर तो ये सेकेंड, 2 स्टेप में, 1 स्टेप में। अब इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता है, इसमें इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट आती है। तो पूछ लिया जाता है कि ट्रांजिशन स्टेट किस में आती है, वो हम बताएंगे इसमें। फिर इसके बाद हमसे पूछ ले कितने मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी में, वही लैंग्वेज लिख देंगे, सिर्फ एक मॉलिक्यूल की जगह कितने लिख देंगे? 2। तो SN2 हो जाएगी। अब डिसाइडिंग फैक्टर्स में उसमें 3 to 1 लिखा था, फिर CH3X, इसमें उल्टा लिख देंगे, CH3X हो जाएगा। उसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था, तो इसमें नॉन पोलर एप्रोटिक, प्रोटिक नहीं एप्रोटिक, प्रोटिक जो प्रोटॉन दे, एप्रोटिक जो प्रोटॉन हाँ दे। वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 देता था तो स्ट्रॉन्ग गुड लिविंग ग्रुप दोनों में होंगे। 80%, 70 से 80% थ्योरी जस्ट उसकी अपोजिट है, सिर्फ रिएक्शंस बेस आपकी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो अब इसके आगे हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही रखिए, चलिए। और कल हम बहुत सारी एक्सरसाइज करवाएंगे हम, ठीक है? तो अपना दिमाग अच्छे से खोल के आना है। हम आप लोगों को यहाँ बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लिखेंगे, उन क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर कल आपकी ख़त्म हो जाएगी, प्लस नया टॉपिक हम आपका चालू कर देंगे। अच्छे से पढ़ लेना है इसको। श्रेयांश पढ़ाई करना है तुम्हें सब अच्छे से।